हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। तो हमारी जो इंग्लिश की वीडियो डाली थी सर ने, तो उस पर काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर नाइन्थ क्लास साइंस का पेपर। तो घबराने की बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ईयर 2024-25 का साइंस का पेपर लेके आया हूँ। लगभग सभी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल डिट्टो पेपर है। ठीक है, जो रियल पेपर जो होता है वो है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है कि किसी ठोस के सीधी गैस अवस्था प्राप्त करने वाले पदार्थों का गुण, कि कोई ठोस है जो सीधी गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसके इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कौन सी धातु होती है? मरकरी यानी पारा होती है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तीसरा सवाल, साबुन का जलीय विलयन है। साबुन का जो जलीय विलयन है, कि साबुन को अगर जल में घोला जाए तो उसका जो विलयन है वो कैसा होगा? वो होगा कोलाइडी विलयन। आपका कौन सा विलयन? कोलाइडी विलयन। ठीक है दोस्तों। अगला चौथा क्वेश्चन है लोहे का प्रतीक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लोहे का प्रतीक। देखो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, लोहे का प्रतीक क्या होता है? आयरन का Fe होता है। ओजोन का सूत्र, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन का सूत्र क्या है? तो ये ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव, देखो हाइड्रा भी एक कोशिकीय जीव होता है, कवक भी एक कोशिकीय जीव होता है, और अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होता है। तो इसमें तीनों आ गए, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। और सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा इसका। ठीक है, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम डिट्टो पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का बिजली घर यानी कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर किसे कहते हैं? कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो कहते हैं किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर खोजकर्ता पूछ लिया जाए तो कौन है? सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? सी बेंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कोशिका के अंदर से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? आपने देखो तेल प्राप्त होता है, आपने दुकान पे या फिर किसी से मुंह से सुना होगा सूरजमुखी का तेल। तो इनमें से तेलीय पदार्थ कौन सा हो गया? सूरजमुखी हो गया। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में अगर परिवर्तन होता है, मान लो प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग अपना v है, तो v माइनस यू बटे में t क्या होता है? त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? त्वरण। क्या? त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के 2 बल एक ही वस्तु पर कैसी दिशा में लग रहे हैं? विपरीत दिशा में। जैसे ये वस्तु हो गई, इधर से यहाँ पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है, और इधर से कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 3 न्यूटन का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। तो अपोजिट में क्या होते हैं? घटते हैं। तो 4 न्यूटन ज़्यादा होता है, 4 न्यूटन में से 3 न्यूटन घटा दो, कितना आ जाएगा आपका? 1 न्यूटन। कितना? 1 न्यूटन। सही आंसर कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। अगर दोनों एक ही दिशा में लगते तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता? 7 न्यूटन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। देखो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर में होता है G(m1 m2) बटे उनके बीच की जो दूरी है r², इसके बराबर होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल है। अब इसमें देखो किस किस पर निर्भर करता है? देखो g का मतलब हो गया गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, बिल्कुल इस पर निर्भर करता है। m1 m2 ये दोनों इनका द्रव्यमान हो गए, दोनों के गुणनफल पर बिल्कुल निर्भर करता है। दोनों वस्तुओं के मध्य दूरी पर निर्भर करता है, बिल्कुल इस पर तीनों पर निर्भर करता है। बचा कौन? वस्तुओं के द्रव्यमान के योग पर, बिल्कुल नहीं।
तो इस पर निर्भर नहीं करता। तो इसका सही आंसर इसमें पूछा निर्भर नहीं करता, तो दे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बर्फ का गलनांक पूछा है। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन में पूछ ले तो बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन होता है, केल्विन में पूछ ले तो। ठीक है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। कितनी होती है? 21% होती है। कोशिका की खोज, ये तो सभी को पता होगा, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। ठीक है, नेक्स्ट, खाद में पदार्थ, फिर खालिस्तान है, पदार्थों की मात्रा। देखो खाद क्या होता है? खाद रासायनिक पदार्थों से बनता है। ठीक है, एक होता है उर्वरक जो कृत जीवों के जो अपशिष्ट से उनसे बनता है। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर खाद की, तो खाद में खालिस्तान में क्या आ जाएगा? रासायनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। खाद में रासायनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। कि एक वस्तु है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, ये इसकी अंतिम स्थिति, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है इसे क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तो होते हैं कि भाई जैसे एक नाव चलती है, नाव में अगर अपन आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो वो तो हो गया क्रिया बल। पानी अपोजिट दिशा में जा रहा है तो वो क्या हो गया? प्रतिक्रिया बल हो गया। ठीक है, तो दोनों बल समान परिणाम के तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? भाई चंद्रमा सीधी बात है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है तो पृथ्वी की करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? उत्प्लावन बल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्प्लावन बल वार्षिक पेपर के नज़रिए से भी है ना। उत्प्लावन बल क्या होता है कि भाई द्रव के अंदर, किसके अंदर? द्रव के अंदर जब अपन किसी वस्तु को डालते हैं तो द्रव क्या करता है? उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, ऊपर की ओर बल लगाता है। ठीक है, द्रव वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगाता है। इसी बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं कि द्रव के अंदर अपन जैसे किसी लकड़ी को अगर आप डालोगे तो लकड़ी वापस ऊपर की ओर आ जाएगी, वो किसके कारण आएगी? उत्प्लावन बल के कारण आएगी। तो उत्प्लावन बल की परिभाषा क्या हो गई कि द्रव के उत्प्लावन बल अपन पढ़ रहे हैं ना, उत्प्लावन बल कि किसी द्रव के अंदर अगर किसी वस्तु को डालते हैं तो द्रव उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो सोडियम आता है 11 नंबर पर, पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पर? 11 नंबर पर आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये एक साथ लिखना है आपको। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1 ये होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट, डीएनए का पूरा नाम बिल्कुल आसान है, क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया डीएनए का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल कौन कौन सी हैं? रबी की फसल जो प्रेजेंट टाइम में बोई जा रही है वो सभी रबी की फसल है। ठीक है, गेहूं हो गया, गेहूं अपन ने बो रखा है इस टाइम, चना बो रखा है, चना, सरसों। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण हैं? रबी की फसल के उदाहरण है। ठीक है, गेहूं, चना, सरसों ये सभी किसके उदाहरण हैं? रबी की फसल के। पशुपालन क्या है? पशुपालन भाई पशुपालन सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है मेरे को अभी तक इस पेपर में। पशुपालन क्या है? एक साथ अधिक मात्रा में पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
पौधे किस क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं? भाई प्रकाश संश्लेषण, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होता है? देखो, चाल स्पीड बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसके लिए अगर ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे टाइम आ गया, यहाँ पर डिस्टेंस आ गई, तो स्पीड क्या होगी? एक सीधी लाइन प्राप्त होगी अपने को। तो इस तरह से ये ग्राफ होगा, ये होगा इसका मूल बिंदु। इस तरह का इसमें ग्राफ बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखीय गति के 2 उदाहरण बताओ। देखो भाई, सबसे पहले तो ये जान लो कि सरल रेखीय गति क्या होती है। सरल रेखीय गति क्या होती है कि एक सीधी रेखा में की गई गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। अब देखो, सरल रेखीय गति के उदाहरण, पहला तो यही देख लो कि भाई अपन सीधी रेखा में चल रहे हैं। चलो अपना उदाहरण ना लेकर अपन गाड़ियों का उदाहरण ले लेते हैं कि भाई सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ, एक ट्रेन हो गई, ट्रेन भी सीधी सड़क पर चलती है। ठीक है। सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन, ये किसके उदाहरण है? किसके? एक सरल रेखीय गति के। ठीक है। नेक्स्ट, एक गतिशील साइकिल पर घर्षण बल किस दिशा में होता है? देखो, घर्षण जो क्या करता है? घर्षण करता है गति का विरोध। घर्षण क्या करता है? गति का विरोध। अगर किसी वस्तु की गति इस दिशा में है तो घर्षण किस दिशा में लगेगा? इसके उल्टी दिशा में लगेगा। घर्षण बल इसका क्या करता है? विरोध करता है। किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में होता है। गति के विपरीत दिशा में क्या होता है? घर्षण बल होता है। ठीक है। एक बास्केटबॉल तथा उसी आकार की धातु की बनी वस्तु में किसका जड़त्व अधिक होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक बास्केटबॉल तथा उसी आकार की धातु की बनी वस्तु में किसका जड़त्व अधिक होगा? देखो भाई ध्यान से, जड़त्व क्या होता है पहले तो ये समझो कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व होता है कि भाई कोई वस्तु अगर गतिशील है, क्या है? गतिशील है, तो वो गतिशील रहने का प्रयास करती है कि भाई मैं तो गतिशील ही रहूँगी। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, तो वो विराम अवस्था में ही रहने का प्रयास करती है। तो वस्तुओं का जो ये गुण है, ये क्या कहलाता है? जड़त्व। तो एक तरह से अपन ये भी कह सकते हैं कि जड़त्व क्या हुआ कि वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध, कि वस्तु खुद की अवस्था परिवर्तन का क्या करें? विरोध करें, तो उसे क्या कहेंगे अपन? जड़त्व कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना पसंद करती है, विराम अवस्था में है तो विराम रहना पसंद करती है। इस गुण को क्या कहते हैं अपन? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसी का आंसर बताएं अपन को कि एक बास्केटबॉल है। देखो, बास्केटबॉल होगी और एक है धातु की बनी वस्तु। तो अगर आप देखें तो बास्केटबॉल के वजन की तुलना अगर धातु की बनी वस्तु, उसी आकार की कोई धातु की बनी वस्तु है, तो किस में ज़्यादा वजन होगा? धातु की बनी वस्तु में। तो ये ज़्यादा प्रयास करेगी कि भाई उसी अवस्था में रहे। इसको अवस्था परिवर्तन के लिए अपने को ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा बजाय इसके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसका जड़त्व अधिक होगा? धातु की बनी वस्तु का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं कि भाई एक वस्तु है, मान लो जिसका वजन कितना है? 60 किलो। ये कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। तो चंद्रमा पर इसका जो वजन है वो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6। 6 कम 6, 6 दही 60। तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना हो जाएगा? 10 किलो हो जाएगा। कितना? 10 किलो। ठीक है। तो ये आज मैंने आपको जो शॉर्ट आंसर्स थे वीडियो के वो बताए हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक भी चाहिए? कमेंट करके बताना, तो मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का प्यार इसी तरह से बना रहे और आगे भी हम इसी प्रकार पेपर आपके लिए लेकर आएँ। तो आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो कृपया करके बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पेपर बना के लेके आ रहे हैं, पेपर ढूंढ के लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए, हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।